Hello student, let's start our first chapter of history, class 8, world during modern age। जैसा कि हमको पहले से पता है कि हमारी इंडियन हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। हमारी प्रीवियस क्लासेस में हम एशियंट पढ़ चुके हैं, मिडाइवल पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट अवर मॉडर्न, कि मॉडर्न पीरियड कैसा था। देखिए, वैसे मॉडर्न पीरियड जो यूरोप में था 15th और 16th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था, लेकिन हमारे इंडिया में ये स्टार्ट हुआ 18th और 19th सेंचुरी में। हर पीरियड की अपनी एक अलग कल्चर होता है, अलग इकोनॉमी होती है, अलग सोसाइटी होती है। वैसे ही मॉडर्न पीरियड का अपना एक अलग कल्चर था, अलग नए नए क्या क्या इन्वेंशंस हुए, ये सारा हम अब पढ़ेंगे मॉडर्न एज में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, कि मॉडर्न हिस्ट्री के हमारे पास क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल थी, यानी कि क्या क्या एविडेंस थे जिससे हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता लगा। देखिए, सोर्सेज दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी, जो कि हमें रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल थी, जैसे कि पिलर्स पे इनक्रेविंग थी, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स थे, ये सारे सोर्स थी हमारी प्राइमरी, जहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चला। एंड द नेक्स्ट सोर्स इज सेकेंडरी, जो हमें हिस्टोरियंस ने बताई, मतलब हिस्टोरियंस ने पहले प्राइमरी सोर्स रीड की, फिर जो उन्होंने प्रिंट किया वो थी हमारी सेकेंडरी सोर्सेज, जैसे हमारी हिस्ट्री की बुक। नाउ लेट्स स्टार्ट कि क्या क्या सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल थी मॉडर्न हिस्ट्री को जानने के लिए। द फर्स्ट इज प्रिंटेड बुक्स, जो बुक्स हमारे पास प्रिंट्स में अवेलेबल थी। इससे हमें काफ़ी कुछ पता चला कि मेडिसिन की फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या इन्वेंशंस आए, ये सारा हमें प्रिंटिंग बुक से पता चला कि क्या क्या जो भी चेंजेस मॉडर्न एरा में आए, आर्ट में, लिटरेचर में, म्यूज़िक में, डांस में, ये सारा हमें प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स पे पता चला। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। देखिए, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है। यहाँ पे कई जगह अलग अलग पावर्स थी, जैसे कहीं पे मुगल्स, कहीं पे राजपूत्स, अलग अलग पावर्स थी। इन पावर्स के बीच में डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज होते थे, जिनसे हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली। हमें पता चला कि कैसे ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इंडिया को एम्पावर्ड किया। ब्रिटिश डॉक्यूमेंट से हमें पता चला कि कैसे ब्रिटिशर्स आए और कैसे उन्होंने इंडिया को एम्पावर्ड किया। द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर दिया, कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने हमें भेजे, इससे हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर्स। जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हो चुका था मॉडर्न एरा में, तो न्यूज़पेपर्स प्रिंट होते थे, मैगजीन्स प्रिंट होती थी, पैम्पलेट्स प्रिंट होते थे, उनसे हमें काफ़ी इंफॉर्मेशंस मिली अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री। द नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। कई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स थी जो आज भी हमें देखने मिलती है, जैसे द राष्ट्रपति भवन, ये सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स थी जिनसे हमें काफ़ी इंफॉर्मेशंस मिली अबाउट हिस्ट्री। इंडिया गेट, पार्लियामेंट हाउस, बिरला हाउस, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के। अदर वर्क्स ऑफ आर्ट, जैसे कि पेंटिंग्स, कुछ बहुत पुरानी एशियन पेंटिंग्स के स्पेसिमेंट्स हमें मिले, जिनसे हमें पता चला कि उस वक्त फिर आर्ट कैसे मॉडर्न में डेवलप्ड हुआ। द नेक्स्ट इज मिसलीनियस सोर्सेज। मिसलीनियस सोर्सेज में वो लेटर्स इंक्लूड हैं जो पहले जो हमारे फाइटर्स थे उन्होंने लिखे थे, जस्ट लाइक महात्मा गांधी के लेटर्स, नेहरू जी के लेटर्स। इन लेटर्स से भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, इनसे हमें पता चलता है कि उनकी आइडियोलॉजीज़ क्या थी, उनके आइडियाज़ कैसे थे, उनका वे ऑफ थिंकिंग क्या था।
जो लेटर्स उन्होंने लिखे हैं उनसे हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट देयर आइडियोलॉजीज, अबाउट देयर माइंड्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज देन ओवरव्यू ऑफ द 18th सेंचुरी, कि 18th सेंचुरी में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या नई चीज़ें हुई. देखिए वैसे यूरोपियन पार्ट्स में 15th और 16th सेंचुरी में ही मॉडर्न एरा स्टार्ट हो गया था, लेकिन हमारे यहाँ ये 18th सेंचुरी में हुआ था. क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हम लोग अंडर ब्रिटिश थे, हम लोग फ्री नहीं थे, हम लोग अंडर ब्रिटिश थे, इसलिए हमारा मॉडर्न एज बहुत लेट स्टार्ट हुआ. लाइक इन 18th सेंचुरी हमारा जो मॉडर्न एज था वो स्टार्ट हुआ. अब मॉडर्न एज में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए? देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में. इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और क्या क्या हुआ? ग्रोथ ऑफ सिटीज, सिटीज की ग्रोथ हुई. ये सारे हमारे मॉडर्न एरा के डेवलपमेंट्स थे, कि सिटीज़ की ग्रोथ होना, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस होना, प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी. नाउ देखिए 18th सेंचुरी में हमारी जो इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम था वो काफ़ी केओटिक स्टेट में था. केओटिक मतलब कंफ्यूजिंग स्टेज में. कंफ्यूजिंग स्टेज में क्यों था? कि पहले जो मुगल एम्पायर था, मुगल एम्पायर ने हमारी कंट्री को पूरी तरीके से बांध रखा था. जो मुगल एम्पायर था उसने हमारी कंट्री को पूरी तरीके से बांध के हुए रखा हुआ था. लेकिन 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर धीरे धीरे वीक होने लगा. अब मुगल एम्पायर वीक होने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी कंट्री अलग अलग भागों में बट गई, बहुत सारे पार्ट्स में हमारी कंट्री डिवाइड हो गई. तो उससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे, इनका पावर स्ट्रांग हो गया और उन्होंने हमारे इंडिया को कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर दिया. मतलब ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के अंडर हमारे इंडिया को लाना स्टार्ट कर दिया. दैट वाज एन ओवरव्यू अबाउट 18th सेंचुरी. अब हमारे नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे रिनेसेंस ऑफ यूरोप, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे. दैट्स ऑल फॉर नाउ.